सबसे बड़ा काफिर जो जमीन पर कभी जिंदा रहा वो अकेला था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से बच गया था। और ये काफिर था नबी अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम का पोता। ये दुनिया में पैदा होने वाला सबसे बड़ा अजूबा और अजीम काद इंसान था। उसकी ताकत और कद्र कामत का अंदाज़ा लगाने के लिए सोचो, जब उसे भूख लगती थी तो समंदर से हाथों से वेल मछली पकड़ लेता था, उसे आसमान की तरफ उठा देता, धूप की गर्मी से उसे सेंक कर खा जाता, और जब प्यास लगती तो बादलों को रोक लेता और उनसे पानी पी लेता। उसके लिए ज़िंदगी बहुत आसान थी। वो ज़मीन पर जाबिर और फसाद करने वाला था। फिल्म की किताबों में जिक्र है कि वो 3000 साल तक जिंदा रहा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया तो उस बड़े काफिर आज इब्न नुक ने हज़रत नूह से दरख्वास्त की कि उसे भी कश्ती पर सवार कर ले, लेकिन हज़रत नूह ने साफ इनकार कर दिया और फरमाया कि मुझे अल्लाह से इसका हुक्म नहीं मिला। जब पानी ने सारी ज़मीन को ढक लिया तब भी उस अजीब कद वाले शख्स के घुटनों तक ही पानी पहुंच पाया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में यही आज अपनी बीवी के साथ सीना में रहता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को 12 कबीलों में बांटकर उन्हें मुकर्ररा ज़मीन में दाखिल होने का हुक्म दिया तो वहाँ के कबीलों के सरदार औज के कैले में पहुँच गए। आज ने हर एक को लकड़ी की गठरी में डाल लिया और उन सबको उठाकर अपनी बीवी के पास ले गया और मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लोग हमें पकड़ने आए हैं। वो चाहता था कि सबको एक साथ पाँव से कुचलकर मार डाले, लेकिन उसकी बीवी ने कहा, जुर्रत मत करो, इन्हें लौटने दो ताकि ये अपने कौम को हमारी ताकत और शौकत के बारे में बताया। और ऐसा ही हुआ। सरदार लौट कर गए और बनी इसराइल को पूरा वाक़या सुनाया। बनी इसराइल डर गए और हज़रत मूसा से कहने लगे, आप और आपका रब जाइए और लड़िए, हम तो यहीं बैठे हैं। इसी दौरान आज ने बनी इसराइल पर हमला करने का फैसला किया। वो एक बहुत बड़ी चट्टान अपने हाथ में उठाए हुए था। अचानक अल्लाह ने एक बड़ा परिंदा भेजा जिसने अपनी चोंच से उस चट्टान को कुरेद कुरेद कर तोड़ डाला और वो चट्टान ऊज के सर पर गिरी और ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से उसे एक ही बार वार किया और वो उसी वक्त मर गया। ये लाठी आम लाठी नहीं थी, इसमें एक अजीम राज था। इसी लाठी ने बनी इसराइल को नजात दी, इसी से समंदर 2 हिस्सों में बट गया और इसी ने फ़िरौन और उसके कौम को हैरान कर दिया जब वो बड़े अजगर में बदल गई थी। यारो कमेंट्स में लिखो, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारे लिए क़यामत के दिन गवाही देगा। यही है